वेलकम बैक टू माई चैनल कैड कैम मेंटोर। सॉलिड वर्क्स के आज के इस 30वें ट्यूटोरियल के अंदर आप सबको खुशामदीद। स्क्रीन के अंदर आप एक 3D मॉडल देख सकते हैं। इस 3D मॉडल को मैंने 3D स्केच और इसके साथ साथ सरफेस के अंदर लॉफ्ट कमांड की मदद से बनाया है। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह 3D स्केच की मदद से मुख्तलिफ सरफेसेस और मुख्तलिफ प्लेन्स की मदद से एक 3D मॉडल कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल पार्ट मोड के अंदर बनानी है। अब इसके बाद चूँकि हमने 3D स्केच के ऊपर काम करना है तो उसके लिए टॉप प्लेन को चूज़ करके स्केच के अंदर आकर स्केच के ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ऑप्शन चूज़ करें 3D स्केच ऑन प्लेन। अब इसके बाद हमें इस व्यू को नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल टू व्यू इस कमांड को मैंने जो हमारे पास स्केच टूल बार में एक्स्ट्रा जगह है इसके अंदर ला कर रखा हुआ है। अब इसके बाद हम लाइन कमांड चूज़ करेंगे और सेंटर के अंदर एक लाइन लगाएंगे। लाइन को चूज़ करने के बाद मैं इसको एज ए कंस्ट्रक्शन ले लूँगा। इसको लाइन को चूज़ करें और सेंटर पॉइंट को चूज़ करें। अब इन दोनों के दरमियान हम रिलेशन रखेंगे मेक कोइंसाइड का और मेक मिड पॉइंट का। अब ये लाइन जो है हमारे ओरिजिन के साथ, एक तो इसके मिड के साथ हमारा ओरिजिन मिल चुका है और इसके साथ साथ हमारे ओरिजिन के साथ ये कोइंसाइड रिलेशन भी रखती है। अब इसके बाद हम एक लाइन और चूज़ करेंगे और हमें इस डॉट के रेफरेंस से एक लाइन स्टार्ट करनी है और ये जो हमारा एंड पॉइंट है लाइन का, इससे एक लाइन और लगानी है। यानी हमने रेफरेंस इन दो एंड पॉइंट्स को लिया। अब इस लाइन को भी चूज़ करें और इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री यानी एज ए कंस्ट्रक्शन ले लें। एक लाइन फिर चूज़ करें और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दें। इन दोनों पॉइंट्स को चूज़ करके आप मेक कोइंसाइड का रिलेशन बना सकते हैं। अब ये लाइन आपको हॉरिजॉन्टल नज़र नहीं आ रही। इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए आप इस लाइन को चूज़ करें और मेक हॉरिजॉन्टल रिलेशन बना दें। अब हम इस लाइन को डायमेंशन देंगे जो कि 75 mm है। अब इसके बाद आप स्केच के अंदर टेंजेंट आर की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इस पॉइंट को चूज़ करेंगे और इस पॉइंट को चूज़ करेंगे। ये लाइन एक्स्ट्रा है क्योंकि ये आपस में इनका जो रिलेशन था मेक मर्ज पॉइंट, ये रिलेशन हमने बनाना था। चलें, बहरहाल एक हमने टेंजेंट आर्क इधर लगाई, इसके साथ साथ एक टेंजेंट आर्क हम इस जगह पर भी प्लेस कर देंगे। तो अब ये हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम एक ही स्केच के अंदर रहते हुए मल्टीपल प्लेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ऑप्शन हमें 3D स्केच के अंदर ही मिलती है। उसके लिए हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और स्केच के अंदर जो हमारा स्केच प्लेन है उसको चूज़ करेंगे। टॉप प्लेन को चूज़ करने के बाद डिस्टेंस के अंदर हम 40 mm लिखेंगे, यानी ये हमारे टॉप प्लेन से 40 mm अप साइड है। ओके, अब हमारी स्केचिंग जो है वो हमारी इस प्लेन के ऊपर होगी। मैं एक सर्कल लूँगा और इसको इस प्लेन के ऊपर प्लेस कर दूँगा। अब इसके बाद मैं इस स्केच और इस स्केच का यानी इन दोनों सर्कल्स का आपस में रिलेशन बनाऊंगा मेक कॉन्सेंट्रिक, यानी इन दोनों का एक सेंटर बन जाएगा। डायमेंशन इसको दूंगा मैं 75 mm। तो ये हमारा स्केच भी इस प्लेन के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक प्लेन स्केच में और लगाना है। उसके लिए मैं राइट प्लेन चूज़ करूँगा और स्केच के अंदर प्लेन स्केच को चूज़ करूँगा और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा वो कोइंसाइड का होगा, कोइंसिडेंट का होगा। यानी ये एक ही जगह पर दोनों प्लेन प्लेस हो जाएंगे। यानी राइट प्लेन के ऊपर मैंने एक प्लेन स्केच के अंदर प्लेस कर दिया। ओके, अब मैं इस प्लेन के ऊपर स्केचिंग करूँगा। उसके लिए मैं लाइन चूज़ करूँगा और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लाइन की मदद से मिला दूँगा। अब इस लाइन को चूज़ करने के बाद मैं इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के तौर पर यूज़ करूँगा। ये हमारी लाइन सेंटर के अंदर प्लेस हो चुकी है। अब हम इस एंड पॉइंट और इस पॉइंट को स्प्लाइन की मदद से मिलाएंगे। उसके लिए स्केच के अंदर आकर
स्प्लाइन की ऑप्शन को चूज़ करें, इस पॉइंट को चूज़ करें और इस पॉइंट को चूज़ करें, तो ये हमारी स्प्लाइन प्लेस हो चुकी है। इसी तरह फिर से स्प्लाइन को चूज़ करें, इस पॉइंट को चूज़ करें और इस पॉइंट को चूज़ करें, तो दूसरी जगह पर भी हमारी स्प्लाइन प्लेस हो चुकी है। अब हमने स्प्लाइन के कुछ रिलेशंस ऐड करने हैं। उसके लिए हमें इस स्प्लाइन को चूज़ करना है और इस लाइन को चूज़ करना है और इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाना है मेक टेंजेंट। फिर से स्प्लाइन को चूज़ करेंगे और हमारे पास ये एक एरो सा अपीयर होगा। इस एरो के इस एरिया के ऊपर आप क्लिक करें और इसका जो रिलेशन है वो हम बनाएंगे वर्टिकल। इसी तरह इस लाइन के साथ, स्प्लाइन के साथ भी हम यही सलूक करेंगे। सेलेक्ट किया टेंजेंट और इसको चूज़ किया और इसका रिलेशन वर्टिकल बना दिया। ओके, तो हमारा इस प्लेन के ऊपर स्केच भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे फ्रंट प्लेन की तरफ। फ्रंट प्लेन को चूज़ करने के बाद स्केच प्लेन को चूज़ करें और इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाएंगे हम कोइंसाइड का। ओके, अब हम फिर से एक लाइन चूज़ करेंगे, इस पॉइंट को चूज़ करें और इस पॉइंट को चूज़ करें और इन दोनों के दरमियान रिलेशन जो है हमारे पास कोइंसिडेंट का होना चाहिए। लाइन को चूज़ किया और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के ऑप्शन को चूज़ करके इसको एज ए कंस्ट्रक्शन ले लिया। अब हम फिर से एक स्प्लाइन चूज़ करेंगे और स्प्लाइन को इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट पे ख़त्म कर देंगे। स्प्लाइन को चूज़ किया और इस कंस्ट्रक्शन लाइन को चूज़ किया और इन दोनों के दरमियान रिलेशन बना दिया मेक टेंजेंट। फिर से स्प्लाइन को चूज़ किया और अपीयर होने वाले इस एरो को हमने सेलेक्ट किया और इसके दरमियान हमने इसके लिए हमने रिलेशन रखा वर्टिकल का। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। अब हम सरफेस के अंदर जाकर लॉफ्ट की कमांड को यूज़ करके इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम स्केच से एग्जिट हो जाएंगे। अब हमें सरफेस के अंदर आना है और यहाँ से ऑप्शन चूज़ करनी है लॉफ्टेड सरफेस। जैसे ही हमने लॉफ्टेड सरफेस की ऑप्शन को चूज़ किया तो सिलेक्शन जो मैनेजर है ये अपीयर हो जाएगा। अगर ये ना आए तो आप राइट क्लिक करें स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से सिलेक्शन मैनेजर को भी ला सकते हैं। इस पिन को आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो स्क्रीन है एक बार सिलेक्शन से गायब नहीं होगी, बल्कि हमारे स्क्रीन पर ये प्लेस रहेगी। अगर आप इस क्लिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यानी आप इसको दबाएंगे ताकि ये सिलेक्शन मैनेजर हमारा डिस्प्ले के ऊपर रहे। और इसके बाद हम सिलेक्शन मैनेजर के अंदर सिलेक्ट क्लोज्ड लूप की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इस सर्कल को चूज़ करेंगे जो कि हमें क्लोज प्रोफाइल में नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम ऑप्शन चूज़ करेंगे सिलेक्ट ग्रुप और इस ग्रुप को हम चूज़ करेंगे और ओके करेंगे, यानी एलिप्टिकल शक्ल को हमने चूज़ किया। अब हम इसको गाइडेड कर्व की मदद से जो है इसकी बाकी जो शेप है उसको बनाएंगे। उसके लिए गाइड कर्व के अंदर आएंगे और इस स्प्लाइन को चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, इस स्प्लाइन को चूज़ करेंगे, ओके करेंगे और इसके बाद इस स्प्लाइन को चूज़ करके ओके कर देंगे। इसको क्लोज करेंगे और सरफेस लॉफ्ट के ऑप्शन को हम, तो ये देखिए आसानी के साथ हमने इसको 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर दिया 3D स्केच को। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने सीखा हम 3D स्केच का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, 3D स्केच के अंदर प्लेन कैसे लगा सकते हैं और इसके साथ साथ हम स्प्लाइन को कैसे ड्रा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने लॉफ्टेड सरफेस की कमांड को इस्तेमाल करना सीखा। तो उम्मीद है कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम मज़ीद इंटरेस्टिंग कमांड के बारे में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफ़िज़।